अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से समझिएगा। मित्रों, जब कोई व्यक्ति अपने अनैतिक कार्य को ढकने के लिए तर्क देने के बजाय कुंठा, हताशा या शिकायत व्यक्त करता है तो उसे वैचारिक विलाप कहते हैं। देश में एक समृद्ध कुंठा क्लब है जो समय समय पर वैचारिक विलाप करता रहता है। इस कुंठा क्लब में स्वयंभू बुद्धिजीवी हैं, डिजाइनर पत्रकार हैं, धर्मनिरपेक्षता के स्वघोषित झंडा बरदार हैं और कुछ नेता भी हैं। ये कुंठा क्लब फिर आज वैचारिक विलाप कर रहा है। इसके दो कारण हैं, एक देसी और दूसरा विदेशी। बांग्लादेश के क्रिकेटर को आईपीएल से निकाले जाने पर यह पहले से व्यथित था। आज दिल्ली दंगे के दो चर्चित आरोपियों को भी जेल से रिहाई नहीं मिलने पर रुद्राली का स्वर तेज हो गया। इसलिए आज हम हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए विलाप कर रहे कुंठा क्लब की वैचारिक मरम्मत करेंगे। मित्रों, शर्जिल इमाम और उमर खालिद, कुंठा क्लब के इन दोनों पोस्टर बॉयज को आज भी जेल से आजादी नहीं मिल पाई। सर्वोच्च अदालत ने दोनों को दोहरा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जमानत देने से इनकार कर दिया और फिर यह भी कहा कि ये दोनों 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका भी दाखिल नहीं कर सकते। वहीं दिल्ली दंगा मामले में उमर और शर्जिल के 5 वैचारिक मित्रों को 12 शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान 5 साल 3 महीने तिहाड़ में बिताने के बाद अब बाहर आ गए। लेकिन जब उमर और शर्जिल की बात हुई तो न्यायालय ने साफ साफ कहा कि इन दोनों की स्थिति दूसरे 5 आरोपियों की तुलना में बिल्कुल अलग है। कथित अपराधों में इन दोनों की केंद्रीय भूमिका रही है। इन दोनों की हिरासत की अवधि भले ही लंबी हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और ना ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि शर्जिल और उमर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उपलब्ध सभी सबूतों की जांच करने के बाद ये माना है कि वो ही मुख्य साजिशकर्ता थे। वो वही लोग थे जिन्होंने पूरी साजिश रची और उसे अमल में लाया। वे मुख्य सूत्रधार थे 2020 के दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड। 2020 दिल्ली राइट्स। मित्रों, उमर खालिद ने निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक 6 बार जमानत याचिका लगाई, लेकिन हर बार झटका लगा। उमर ने अपने साथी से कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी हो गई है। दिल्ली के जिस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई उसका ये आरोपी व्यथित है। हालांकि उससे ज्यादा शोकग्रस्त उसके शुभ चिंतक हैं। कुंठा क्लब के तमाम सदस्य सार्वजनिक मंच पर विलाप कर रहे हैं। मन मुताबिक निर्णय नहीं आने से आहत कुंठितों की टोली में से कोई इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई कह रहा है, कोई बेतुका बता रहा है, कोई अत्याचार ठहरा रहा है, तो एक ने लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दे दिया। एक ने यहां तक कह दिया कि 5 साल से अधिक बिना किसी दोष साबित हुए जेल में रखना बर्बरता है। समझिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हें बर्बरता लग रहा है। हम आपको सुनाते हैं कि शर्जिल और उमर के विचारों के अंडरकवर सपोर्टर किस तरह न्यायालय के आदेश से आहत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। तकलीफ की बात है कि उनकी जमानत रिजेक्ट हो गई। जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया उनकी जमानतें आसानी से हो गई। शर्जिल और उमर को लेकर इस फिक्र और परवाह के पीछे अब हम आपको यहां एक अतिरिक्त जानकारी देना चाहेंगे। देश में 4,34,302 विचाराधीन कैदी हैं जो सजा पाए बगैर जेल में बंद हैं। करीब 26,000 ऐसे कैदी हैं जो 3 से लेकर 5 साल से जेल में बंद हैं, जबकि करीब 11,500 ऐसे कैदी हैं जो 5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, जिनके खिलाफ उमर और शर्जिल की तरह दोष सिद्ध नहीं हुआ है। एक बात और, ये 2022 के आंकड़े हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कहा गया है कि मौजूदा समय में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन शर्जिल और उमर जैसे उन लोगों को कोई नहीं जानता, उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। शायद ही कोई बता पाए कि इन 11,500 में कौन कौन है। कुंठित क्लब के सदस्यों का कलेजा भी उमर और शर्जिल जैसों के लिए ही फटता है। मित्रों, अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जो अदालतों के अधिकार को नकारता है वो राष्ट्र की नींव को नकारता है। कुंठा क्लब में तमाम एलीट क्लास मेंबर अपना वैचारिक विलाप करके अदालत के अधिकार को नकारने की छद्म कोशिश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि कुंठा क्लब ने अपने पोस्टर बॉय को जेल से आजादी दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रयास किया था। एक तरह से अदालत पर दबाव बनाने में लगे हुए थे, लेकिन जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने
दबाव को नकार दिया, तब दंगे के 2 आरोपियों के लिए प्रदूषित विचारों की उल्टियां शुरू हो गई। कुंठा क्लब का वैचारिक विलाप बताता है कि अमेरिका से लेकर दिल्ली तक की सारी कोशिशें प्रायोजित थी। अपने वैचारिक मित्रों के लिए ममदानी की चिट्ठी को कुंठा क्लब ने डिजाइन किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिलख रहे ये कुंठित पिछले 2 दिनों से बांग्लादेशी क्रिकेटर को लेकर वैचारिक विलाप कर रहे हैं। इन्हें पच नहीं पा रहा कि बीसीसीआई ने कैसे बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करवा दिया। जिस बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की जा रही है, जो कट्टरपंथी सरेआम हिंदुस्तान को तोड़ने की शपथ ले रहे हैं, उन धर्मांधों के रिश्तेदार, वैचारिक साथियों या देशवासियों को आईपीएल से बाहर करते समय देश के रुद्राली गैंग की बेचैनी बढ़ गई। हम आपको कुंठा क्लब का वैचारिक विलाप सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस के करीबी और सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार रिजवाना हसन ने कहा है कि भारत को मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगाने का फरमान जारी हो गया। इससे पहले वहां के खेल मंत्री ने बीसीसीआई को सांप्रदायिक करार दिया था। सोचिए, ऐसे देश के क्रिकेटर के लिए कुंठा क्लब के सदस्यों की अंतर आत्मा कांप रही है, उनकी बेचैनियां बढ़ी हुई हैं। वो अपने मनगढ़ंत तर्कों का पुलिंदा लेकर वैचारिक विलाप कर रहे हैं। शर्जिल और उमर को लेकर जो कानून के जानकार थे, वो अब क्रिकेट और कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ वाले अवतार में आ गए हैं। कोई कह रहा है यह फैसला ढाका को इस्लामाबाद के करीब ला सकता है। कोई कह रहा है खेल को राजनीति और अल्पसंख्यकों से अलग रखना चाहिए। बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर किए जाने पर आहत कुंठा क्लब के कुछ सदस्यों का वैचारिक विलाप पहले आपको सुनना चाहिए। भारत अपनी राजनीति बीसीसीआई के थ्रू चला रहा है। अगर 8-9 करोड़ का जो खिलाड़ी है उसको अगर आपने निकाल दिया तो साफ है कि बांग्लादेश के खिलाफ वो कार्रवाई है। ये बात की पतंगर बनाते हुए इनको निकालने का सारा बंदोबस्त कर लिया हो गया। अच्छा, इनको निकालने से क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी? सुन लिया आपने और गिन भी लिया होगा आपने। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान, प्रियांक खरगे, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, इनमें से किसी ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर एक भी शब्द नहीं कहा। तब इनकी संवेदना विंटर वेकेशन मना रही थी। लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर किया गया, वैसे ही इनकी भावनाएं छुट्टी से वापस लौट गई। वैचारिक विलाप शुरू हो गया।